हेलो क्लास 10 कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लेके आए हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, और आप लोगों को डाउट होता है, तो आज उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक, तो याद है सबसे पहले हम देखते थे कि क्या क्वेश्चन सही फॉर्मेट में है, सही ऑर्डर में है। मैं बार बार पता है ये सेम बातें क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैं ये रिकॉल करता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हैं ना, तो ये छोटे छोटे स्टेप भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत आप हाइपर टेंशन हो जाते हो कि जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व करना है। तो हमेशा ना बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, आपका फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। तो देखो मैंने अभी भी क्या बोला कि सबसे पहले ऑर्डर चेक करो, क्या सही ऑर्डर है। हाँ, ऑर्डर सही है। अब उसके बाद यहाँ पे साइन क्या है, प्लस। तो ये प्लस ये बता रहा है हमें कि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें प्लस करके मिडिल टर्म आ जाए। हमारा मिडिल टर्म क्या है, 56। और उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वो आए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। मतलब अब मैं एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मैं आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करवा रहा हूँ। ठीक है, मतलब उन्हें मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। आपको आया समझ में? तो मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, ऐसे वाले क्वेश्चन में आप इसके फैक्टर निकाल दो, या एक्चुअल में ना फैक्टर पूरे पूरे मत निकालो, आप बड़े बच्चे हो। मतलब ऐसा कुछ कर दो कि आपको दिख जाए हाँ आंसर आ गया, मतलब मुझे वो दो नंबर मालूम चल गए हैं। तो देखो मैं बताया क्या करता हूँ, मैं 4 के नीचे 4 लिख रहा हूँ। 196 मुझे याद है किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, तो 14 × 14 हो जाएगा। ठीक, क्या मैं ऐसे दो नंबर बना पा रहा हूँ अभी? अब मुझे देखें, दिख ही नहीं रहा है। 14 4 जा ही होता है 56। ठीक है, 14 4 जा ही होता है 56। तो अभी तो नंबर दिख नहीं रहा है कहीं से कहीं तक, प्लस करके लाना है। चलो आओ देखते हैं आगे। तो 4 को 4 ही लिख रहा हूँ मैं अभी। 14 को क्या लिख सकता हूँ, 7 × 2। इस 14 को भी क्या लिख सकता हूँ, 7 × 2। ठीक है, ऐसे दो नंबर लाने हैं प्लस करके 56 आए और मल्टीप्लाई करके इतना ज़्यादा है। चलो देखते हैं आगे और क्या हो सकता है। 7 7 का कितना होता है अगर मैं इन दो नंबर को लूँ, 49 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा अपना। 49 अगर मैं लेता हूँ तो नंबर बड़ा हो रहा है। चलो और कुछ देखें, 7 4 जा देखें। 7 4 जा होता है, अगर मैं इन दोनों को ले लूँ तो 28। ठीक है, क्या आ रहा है 28। और मैं अगर इन नंबर को एक साथ ले लूँ क्या आएगा, 28। और 28 कितना होता है, 56। देखो आ गया नंबर, आप देख रहे हो नंबर बनाना पड़ा फिर ऐसा। तो वो नंबर पता है क्या है, 28 और 28। 28 और 28। तो आपको कैसे पता चला? मैंने क्या किया ना, मैंने 4 को 4 लिखा, 196 को लिख दिया था 14 × 14, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है, इतना सबको पता होता है क्लास 8th में। चलो मैंने 4 को 4 लिखा, इस 14 को लिख दिया 7 × 2, इस 14 को लिख दिया 7 × 2। और मेरे मन में था मुझे ना ऐसे पेयर छांटने पड़ेंगे कि मतलब वो 56 बन जाए। मुझे मल्टीप्लाई का टेंशन लेना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई से ही तो आ रहा था। आप समझ पा रहे हो ना? बहुत बच्चे ना इसके बाद ना क्रॉस चेक करते हैं, मतलब पहले वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं। चेक मत करो, अपने आप आएगा, क्योंकि आपने उसी को तो ओपन किया था। तो वो नंबर मिल गए 28 और 28। ठीक है, अगर मान लेते हैं सर नहीं मिलते, आप क्या करते, फिर मैं कोई और पेयर लेता। जैसे हो सकता है फिर मैं इन दोनों का पेयर लेता और इसका पेयर लेता, कुछ करना पड़ता है अलग अलग। ठीक, तो मुझे मालूम चल चुका है वो नंबर 28 और 28 है। तो अब तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4x² - x + 196। बस 56 की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, 28 + 28। ओपन दी ब्रैकेट, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 4x कॉमन है। क्या बचेगा अंदर, x - 7। यहाँ भी यही बचना चाहिए, x - 7। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -28। सर आपको कैसे पता, 28 × x, 28x, 28 7 जा इतना ही होता होगा 196। इन दोनों में क्या कॉमन है, x - 7। तो यहाँ से आएगा 4x - 28। क्योंकि हमें आगे जाके जीरोस निकालने पड़ेंगे, तो क्या लिखेंगे, =0 =0 =0 =0 तो यहाँ से x - 7 = 0 और
देखो दोनों से ही आंसर क्या मिला, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7, और यही है इसके जीरोस। तो आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से एक क्वेश्चन जो लेंदी होगा उसको भी करना सीख लिया है कि कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लें, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 216। ठीक है, माइनस नहीं यहाँ पे प्लस है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखो ये भी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, बट मुझे क्या करना होता है, ऐसे दो नंबर जिन्हें प्लस करके मिडिल टर्म आ जाए यानी कि 30, और वही दो नंबर उन्हें मल्टीप्लाई करके वो आए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। कितना आ रहा है, 216। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए, कोई डाउट। अब आप 216 के क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और पूरे पूरे मत करो, मतलब छोटा छोटा करते हुए आओ। ठीक, वैसे तो मुझे पता है कि ये 6 का क्यूब है, आपको नहीं पता, पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता तो आप इसके फैक्टर निकाल लो। ठीक है, चलो मैं एक बार फैक्टर से ही कर देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का मन होगा फैक्टर से करो, फैक्टर से करो। 2 से करेंगे 2 1 जा 2 8 जा, 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 से करेंगे कितना आएगा 27, 3 से करेंगे 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो जब मैंने 216 के फैक्टर किए, मुझे क्या फैक्टर मिले देखना, मुझे इसी के फैक्टर मिल रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब मुझे इनका ऐसा कुछ पेयर बनाना पड़ेगा कि इनको प्लस करके 30 आए। मान लेते ना मैंने ये बनाया, देखना क्या, अब मैंने ले लिया, ठीक है, मैं जानबूझ के गलत बना रहा हूँ पहले एक बार ठीक है, मान लेते मैंने ये दोनों ले ली, तो यहाँ से कितना आ रहा है 2 2 जा 4, और इन सबको एक साथ ले लिया, कितना आएगा देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 58 आ जाएगा, मतलब ये पेयर गलत है। और ये ना पहले से आइडिया लग जाता है आपको कि ये तो गलत ही होगा, लाइक एक नंबर 4 है तो अगला 26 होना चाहिए, यहाँ से कहाँ आ रहा है 26। ठीक है, तो यानी कि ये पेयर तो मैंने गलत लिया। अब और पेयर ढूंढो, जैसे हो सकता है आपके मन में आए कि आप इन तीनों को एक साथ ले लो, तो यहाँ से 8 आएगा, इन तीनों को एक साथ ले लो, यहाँ से 27 आएगा, बट अब भी इनका सम 30 नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ना इनको एक साथ ले रहा हूँ, कितना आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इसको सॉल्व करके आया 12। अब यहाँ देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, मतलब 12 और 18 को मल्टीप्लाई करके 216 आएगा, इनको ऐड करके कितना आएगा, 12 और 18 को ऐड करके कितना आएगा 30 आएगा। तो मिल गए वो नंबर है 12 और 18, 12 और 18। तो आपने देखा कि आपको पेयर बनाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा ऐसा ऑर्डर। ठीक है, और थोड़ा बहुत ना जब आप क्वेश्चन करोगे ना, 5 6 क्वेश्चन खुद से करोगे लेंदी वाले, तो आपको ना एक मन में लॉजिक सेट हो जाएगा कि कैसे आंसर की तरफ हम जाते हैं। तो ठीक है, 12 और 18 है वो नंबर। 12 और 18 है वो नंबर। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा एक्स का स्क्वायर प्लस 12 प्लस 18 एक्स प्लस 216, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18x प्लस 216। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या बचेगा x प्लस 12, यहाँ x प्लस 12 आया, यहाँ पे भी x प्लस 12 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा प्लस 18 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 18 इंटू एक्स 18x, 18 मल्टीप्लाई बाई 12 216। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें, आप बोलेंगे x प्लस 12 कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से क्या बचेगा प्लस 18, क्योंकि हमें आगे जाके जीरोस निकालने होते हैं, तो पूरे का आंसर क्या आना चाहिए 0 0 0 0 0। तो यहाँ से या तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से x कितना आ गया -12, और यहाँ से x कितना आ गया 18। आप देखो यहाँ पे प्लस का साइन है,
हमने कहा था ना अगर यहाँ प्लस का साइन है तो दोनों का साइन सेम आएगा बट इसके अपोजिट आएगा, दोनों का साइन सेम आएगा बट अपोजिट आएगा प्लस के, मतलब दोनों का आंसर माइनस माइनस आएगा। बट ये प्लस क्यों आ रहा है, अच्छा मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे x+18 था, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, मतलब दोनों के आंसर नेगेटिव आने चाहिए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने आज आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन करा दिए हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।